हाय वर्षा। अरे सतीश, मैं तुम्हारे लिए नहीं बैठो। वर्षा, वो उर्मिला ताई का फोन आया था। वो बोल रही थी कि तुमने अश्विन जीजू को शाम के खाने के लिए मना कर दिया। कोई प्रॉब्लम है? तुम्हारी तबीयत तो ठीक है ना? नहीं, एक्चुअली सुबह से सर में दर्द था और कुछ ठीक नहीं लग रहा है, इसलिए मैंने उन्हें मना कर दिया। नहीं तब फिर ठीक है ना, कहने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। वो क्या है कि ना बोला था तो उसकी वजह भी बता देती तो थोड़ा सा अच्छा होता। कई बार क्या होता है ना कि बेवजह इनकार करना लोगों की गलतफहमियां बढ़ जाती हैं। वर्षा, ताई और जीजू हमसे बहुत बड़े हैं और वो मौके ढूंढते हैं हमें खुश करने के। ऐसे में उनसे इस तरह से बिहेव करना। हाँ लेकिन मैं सतीश एकदम ठीक कह रहा है वर्षा। वर्षा, तुम्हें अश्विन को इस तरह से ना नहीं कहनी चाहिए थी, और अगर ना कहनी थी तो कम से कम कोई कन्विंसिंग रीजन देती। इस तरह से ब्लंटली ना करने का मतलब कुछ समझ में नहीं आया। तुम्हारी इस ना से ना सिर्फ अश्विन और उर्मिला को इतनी तकलीफ हुई है, बल्कि मुझे भी बहुत तकलीफ हुई है। और अगर तुम मेरी जरा सी भी इज्जत करती हो ना, तो तुम्हें अश्विन के घर खाने पे जाना होगा। आई, अगर आज की तबीयत सही नहीं है तो फिर। देखो सतीश, तुम बीच में मत बोलो। ये मेरे और वर्षा के बीच का मामला है। लेकिन आई। सतीश, जब एक लड़की किसी की घर की बहू बन जाती है ना सतीश, तो उसके लिए हर चीज के मायने बदल जाते हैं। अपने दर्द से ज्यादा उसे नए रिश्तों को अहमियत देनी पड़ती है। ठीक है आई, मैं आज जाऊंगी। It's so nice to see both of you. वर्षा, एक बात बताओ, तुम्हारी तबीयत वाकई में खराब थी कि वो ना आने का बहाना था? नहीं ताई, मुझे सच में। वर्षा, क्या तुम अश्विन से अभी भी नाराज हो? उसने रिसेप्शन में जो मजाक किया था उसको लेकर? नहीं वैसे मैं अपनी भूल के लिए तो वर्षा से कई बार माफी मांग चुका हूँ। वर्षा, मैं ऐसा क्या करूं जिससे तुम मुझे माफ कर दो? जीजू, वो क्यों आपसे नाराज होगी? खाना खाते हैं, भूख लगी हुई है। और ताई आप प्लीज सर्व करो ना। ओह हाँ, सॉरी सॉरी सॉरी। ये लो। अच्छा वर्षा, एक बात बताओ, शादी से पहले तुम्हारे कितने अफेयर थे? अरे ओह गॉड, तुम तो सीरियस हो गई। मैं तो मजाक कर रही थी। इससे डरी हो क्या तुम? वर्षा, लेट मी टेल यू वन थिंग। आई एम श्योर शादी से पहले इसके बहुत सारे अफेयर्स रहे होंगे। ये तो बहुत बड़ा फ्लर्ट है, तुम इससे मत डरो। ताई आप क्या बात कर रहे हो यार? सीधा साधा इंसान, मासूम सा। हाँ सीधा साधा, शक्ल देखी अपनी? अरे अभी अभी मेरी शक्ल में क्या लिखा हुआ है? बाद में बताती हूँ। अरे चल मेसा, जरा मेरी मदद कर इधर। लेकिन मैं सवाल का जवाब पूछ के रहूंगा। हाँ वर्षा, सब कुछ वैसे ही हो रहा है जैसे मैंने सोचा था। यूं अकेले हम तुम दोनों आमने सामने इस कैंडल लाइट डिनर में, ठीक पहले की तरह नहीं। मुझे अच्छा लगा तुम आई, और जिस दिन तुम हमेशा के लिए मेरे पास आ जाओगी, मुझे इससे भी ज्यादा अच्छा लगेगा। तुम जब तक अपनी हद में रहोगे ना, ये बात बाहर नहीं निकलेगी। लेकिन जिस दिन तुमने अपनी हद पार कर दी, मैं खुद अपने मुंह से अपना अतीत सबके सामने लाऊंगी। मेरा जो होगा सो होगा, लेकिन सबसे बड़ी मुसीबत में तुम फंसोगे। ये जो शराफत का मुखौटा पहनकर घूम रहे हो ना, उतर जाएगा उस दिन। अपनी पत्नी, ये घर गृहस्थी, सबसे हाथ धोना पड़ेगा। तुम इस घर के दामाद हो। अगर अपनी इज्जत, अपना मान सम्मान बचाकर रखना चाहते हो ना, तो मुझसे दूर रहो।
वर्षा, तुम्हारी यही अदा मुझे पागल बना देती। आई लव यू वर्षा। अरे उस लड़की का क्या हुआ? वो काफी पुरानी बात हो गई है ताई, अभी उसे छोड़िए। लेकिन अभी आपने मान लिया ना कि शादी से पहले मेरा कोई चक्कर वक्कर नहीं था। अच्छा ठीक है पापा, मान लिया। आज बहुत मजा आया ना। अच्छा हुआ हमने आई की बात मानी और ताई के घर गए खाने पर, वरना ये सारा एंजॉयमेंट हम मिस करते। वैसे उर्मिला ताई तुम्हें कैसी लगती हैं? अरे बाबा, मैंने तुमसे कहा ना, मुझे वो बहुत अच्छी लगती है। बहुत ही सुलझी हुई है। मतलब जितनी अच्छी तरह रिस्पेक्ट देना जानती है, उतनी ही अच्छी तरह रिस्पेक्ट लेना भी जानती है। और अश्विन जीजू, उनके बारे में क्या ख्याल है तुम्हारा? वो तुम अभी उनसे नाराज हो? अरे मैं मानता हूं कि पार्टी में उन्होंने थोड़ा सा ज्यादा छेड़ दिया था तुम्हें, पर इसका मतलब ये नहीं है कि वो बुरे इंसान हैं। वो बहुत ही अच्छे, बहुत ही सुलझे हुए इंसान हैं। सतीश कई बार आंखों से कुछ और दिखाई देता है और हकीकत कुछ और होती है। आ गए तुम? मेरा बता हुआ काम हुआ कि नहीं? तुम्हारी वो मुफट आई भावना काकी के घर जाकर वर्षा के अफेयर के बारे में बकने वाली है ना? नहीं, मेरी ऐसा कुछ नहीं करेगी। और अगर करना भी चाहती तो मैं उसे करने नहीं देती। भाषण बंद कर। सदे 2 टकी की लड़की मुझे अकल सिखा रही है, मुझे। अब देख मैं तेरे साथ क्या करता हूं। तू हमेशा मुझसे और मेरे कमरे से दूर भागती थी ना? ठीक है, आज की रात तू सिर्फ कमरे के नहीं, इस घर के बाहर गुजारेगी। चल चल। हाँ, हाँ, घर के बाहर बैठ और सोच। सोच तुझे क्या करना है। मेरी बात माननी है नहीं? एक और बात, आज की रात बाहर गुजारने के बाद अगर तू नहीं सुधरी तो कल की रात तुम्हें रास्ते पर गुजारनी होगी, समझी? तेरी आई की एक ना तेरी जिंदगी नरक बना सकती है। चल चल छोड़िए चल। अरे रुक जा, क्या कर रहा है तू ये सब? मंजू, तू ठीक तो है ना फंदू? क्या कर रहा है तू ये सब? कुछ अक्ल है कि नहीं तुझे? अरे अपने रिश्ते नातों का तो ख्याल कर। अब पत्नी है ये तेरी, उसकी इज्जत नहीं कर सकता, प्यार नहीं कर सकता, तू कम से कम इंसानों जैसा बर्ताव तो कर सकता है। आज तक न जाने कितना गुस्सा है इस बेचारी में, फिर भी वो ये घर छोड़कर नहीं गई। जानता है क्यों? क्योंकि इसने सच्चे दिल से तुझे अपना पति माना है और अपने आप को इस घर का सदस्य। लेकिन तुम दोनों हो कि इसे इस घर का हिस्सा बनाने के लिए तैयार नहीं हो। अरे ऐसी क्या कमी रह गई इसे कर्तव्य निभाने में जो तुम दोनों इसके साथ ऐसा सलूक कर रहे हो? मंजू और आई, तू क्या कर रही है? खड़े खड़े ये सब तमाशा देख रही है? अरे दूसरों का घर बसाने की बात करती है ना, और अपने ही हाथों अपने बेटे का घर उजाड़ने पर तुली हुई है तू। मंजू, अरे क्या आई, क्यों कर रहे हो तुम इसके साथ इतना बुरा सलूक? कितनी अच्छी लड़की है ये, फिर भी। अच्छा, आज तुला हिचा एवढा पुळका आलाय होय? तू ही तो इसके खिलाफ थी ना? हाँ आई, माना कि मैं इससे नफरत करती थी, लेकिन अब मैं इसकी अच्छाई देख चुकी हूँ। और सब कुछ जानने बूझने के बाद मैं इसके साथ नफरत करने का पागलपन नहीं कर सकती। ताई तू जानती नहीं है इस लड़की ने। छोड़ उसको। क्या कर रहा है तू? तू मत घबरा, मैं हूं ना तेरे साथ। चल, आज चलता तू। ताई ताई क्या कर रही है तू?
पहिलं वेड लागलाय. नक्कीच. ZTV, आज लिखेंगे कल.